बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम इमरान फैज़ है और आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ज़र्री ज़मीन का 80% पानी जो है वो हम इन 3 दरियाओं से लेते हैं, जिनमें दरियाए चनाब है, दरियाए जेहलम है और दरियाए सिंध है। लेकिन एक बार फिर ये पानी ख़तरे में पड़ गया है। 1947 से लेके 1960 तक हमारा हर दूसरे दिन इंडिया के साथ यही इशू होता था। उनका जब दिल करता था पानी डाइवर्ट कर लेते थे, ज़ाहिर है उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी, वो पानी यूज़ कर लेते थे। और हमारे जो बाकी 3 दरिया थे जो पंजाब में है, जो एक लाहौर से भी दरिया रावी गुज़रता है, ये दरिया भी सूख जाते थे क्योंकि ये पानी भी उधर से ही आ रहा था। हम ज़रा अगर आप इसकी डिमार्केशन देखें तो हम निचली सतह पे हैं और इंडिया जो है वो अपर लेवल पे है, जिसकी वजह से हमें इन दरियाओं का पानी जो है वो उनकी मर्ज़ी से लेना पड़ता था। लेकिन अभी जो नया तनाज़ा खड़ा हुआ है वो आपने देखा है कि इन्होंने जो सिंतास मुआहदा है उसको मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद एक नया इशू खड़ा हो गया पाकिस्तान के लिए। उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इन दरियाओं की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें कितना डैमेज कर सकता है इंडिया। तो ये तफसीलन आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, 1960 में इन दोनों मुल्कों के बढ़ते हुए तनाव के बाद 1960 में आलमी बैंक ने हमें फ़ेवर दी और उन्होंने एक मीडियोकर का रोल अदा करते हुए इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा करवाया, जिसको सिंतास मुआहदा या इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। इस पर जो वज़ीर आज़म उस वक्त के थे जवाहरलाल नेहरू, उसने साइन किए और पाकिस्तान के सदर अयूब ख़ान थे। इन दोनों जो हेड्स थे, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें जो वर्ल्ड बैंक था वो उसमें गारंटर बना और उन्होंने इस मुआहदे को आगे कंटिन्यू करवाया। मुआहदे के तहत दरियाओं को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। नाजरीन, हमारे अगर आप देखेंगे तो जो दरियाए सिंध है, दरियाए जेहलम है, दरियाए चनाब है, ये पाकिस्तान को दिए गए। वीडियो में साथ साथ आपको हम दिखाएंगे भी कि ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं और कौन से दरिया हैं और किस इलाके में ये पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, उसमें जो भारत के हिस्से में 3 दरिया है वो दरिया रावी है, दरिया ब्यास है, दरिया सतलुज है। रावी तो बिल्कुल इधर हमारे लाहौर के करीब है, तो आपने देखा होगा, हम जब से पैदा हुए हम तो यही देखा है कि ये सूखा ही हुआ है। यहाँ पे उनकी मर्ज़ी होती है, अगर पानी उनको बहुत एक्सीड हो, 1-2 दफ़ा सैलाब भी आया, तो वो क्या होता था कि उनके पास पानी इतना एक्स्ट्रा होता था कि वो उसको छोड़ देते थे पानी। अदरवाइज़ तो ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो इस दरिया का जो पानी है वो इंडिया ही यूज़ करेगा। ये एज़ पर एग्रीमेंट है हमारा। अच्छा, इसमें अगर हम अपने दरियाओं की बात करें, जो दरियाए सिंध है नाजरीन, ये दरिया चीन से निकलता है, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब का कुछ हिस्सा है, सिंध से होता हुआ बहरा अरब में जाके गिरता है। और ये पाकिस्तान में ये जो दरिया है ये तकरीबन इसमें से 3 कनाल जो निकलती हैं, सखर बराज है, नारा कनाल है, रोहड़ी कनाल है। सखर बराज जो है वो हमारा 5 मिलियन एकड़ जो लैंड है उसको पानी देती है। जो नारा कनाल है वो 2.3 मिलियन एकड़ है और इसी तरह रोहड़ी कनाल है वो 2.6 मिलियन एकड़ हमारी जो ज़मीन है उसको सैराब करती है। इसी तरह नाज़रीन, दरियाए जेहलम है। दरिया जेहलम जो है ये आज़ाद कश्मीर से होता हुआ पंजाब में दाखिल होता है और ये दरिया कश्मीर के उस ज़रिए से तकरीबन 3 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है उसको सैराब करता है, जिसमें से जो 2 नहरें निकलती हैं, अपर जेहलम कैनाल है और लोअर जेहलम कैनाल है। जिसमें जो अपर जेहलम कैनाल है वो 5,35,000 एकड़ ज़मीन और जो लोअर जेहलम कैनाल है वो 1.45 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो नाजरीन सैराब करती है। अच्छा, उसके बाद तीसरा दरिया जो है जो चनाब से निकलता है, दरिया चनाब उसका नाम है। ये दरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश जो एक इंडिया का इलाका है वहाँ से आता हुआ चंद्रा और
भागा नदियों के मिलाप से बनता है और पाकिस्तान में ये मिराला हेड वर्क से दाखिल होता है। ये जो इलाका है नाजरीन, ये जो मकबूजा कश्मीर है, ये उस इलाके से भी पानी लिंक करता हुआ नीचे हमारे पाकिस्तान की साइड से आता है। और ये जो दरिया चनाब है, इससे तकरीबन 3.4 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो सैराब होती है। इसमें से भी जो नहरें निकलती हैं वो अपर चनाब कैनाल है जो 1.21 मिलियन एकड़ ज़मीन सैराब करता है, और दूसरी हवेली मेन लाइन है जो 1.02 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो सैराब करती है। अच्छा, मेनली तो बताने का मकसद ये है कि ये तीनों दरिया हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इनको जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये मुआहदा जो है इसकी पासदारी करना ज़ाहिर है इंडिया पे भी फ़र्ज़ है, पाकिस्तान भी उसकी पासदारी करेगा। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि इसमें उनके पास ये अथॉरिटी कह लें, इख्तियार कह लें कि उनके पास पानी वहाँ से आता है, वो जो कुछ इलाके हैं जहाँ से चोटी से पानी आता है वो इलाके जो हैं वो इंडिया के पास हैं, तो ज़ाहिर है हम उनके मरहून मिन्नत है। लेकिन एग्रीमेंट का मकसद ये होता है कि आपने इन चीज़ों को आपने निभाना है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि आया कि इंडिया ये काम कर सकता है टेक्निकली और कितने लंबे अरसे तक कर सकता है, तो उसका जवाब है नो। अभी आपने देखा ही होगा कि 2 दिन पहले उन्होंने पानी फिर छोड़ दिया। पहले 3 दिन उन्होंने बंद किया, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने पानी एकदम से बहुत बड़ा एक रेला आया पानी का, तो उनका ख्याल ये था कि शायद यहाँ पे सैलाब आ जाएगा। तो उसकी भी एक मेन रीज़न ये है कि शायद हमने भी उस तरीके से डैम नहीं बनाया। हमें चाहिए था कि यहाँ पे जिस तरह इंडिया ने बहुत सारे छोटे छोटे बेतहाशा डैम बनाए, हमें भी इन एरियाज़ में डैम बनाने चाहिए थे। तो मेरा ख्याल है कि एक तो हमें इस पे अगले 2-4 साल 5 साल में फ़ोकस करना चाहिए कि छोटे छोटे डैम जो होते हैं वो 4-5 साल का एक प्लान हम श्योर अगर ये बनाएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से उसको बना लेंगे। एट द सेम टाइम इंडिया को भी ही इतना टाइम चाहिए होगा। उसकी वजह यह है कि उनके पास भी पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था, तो इसलिए इंडिया ने इन 3 कॉर्नर्स पे, ये जो 3 दरिया वहाँ से आ रहे हैं, इस पे उन्होंने कोई डैम नहीं बनाया। ऑब्वियसली अगर वो कोई इस तरह की बात करते, इस तरह का कोई काम करने की कोशिश करते, तो पाकिस्तान ने रेजिस्ट करना था इंटरनेशनल फोरम पे। तो इसलिए वो गीदड़ भक्तियाँ तो बिल्कुल दे सकते हैं, वो आपको थ्रेट भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज पानी की वो रोक सकते हैं। परसेंटेज का मतलब ये है कि वो जो पानी पाकिस्तान में आ रहा है वो 2%, 4%, 3%, उस पानी को वो किसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा परसेंटेज। हाँ, अगर हमने रिएक्ट ना किया, अगर हमने पूरी दुनिया को अपने साथ इंगेज ना किया, मतलब मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ है, जो अटैक हुआ है वहाँ पे, मेन उसको लेके, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रिएक्ट किया है। पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल आप आएँ, हम हाजिर हैं, हम मिलके उसकी वर्किंग करते हैं और हम देखते हैं कि ये किसने किया है। और उसको ईरान ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा जी बिल्कुल हम इसमें अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान ने उसका रिस्पॉन्स दिया जी बिल्कुल ईरान भी आए और हम मिलके इसकी इंक्वायरी करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब कोई बात रह नहीं जाती। इंडिया बस स्टबन हुआ है, उसको लगता है कि जी हम इकोनॉमिकली बहुत साउंड हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि फिर आपने कहना है जी इट इज़ फैंटास्टिक। तो मेरा ख्याल है आप करके देख लें इस तरह। अदरवाइज़ पाकिस्तान को क्योंकि बहुत बड़ा एरिया इन 3 नहरों पे डिपेंड करता है, हमें बड़ा सीरियसली इन चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका तकरीबन 70-80% जो एरिया है वो इन 3 नहरों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें एक तो बड़ा शॉर्ट टर्म में अपना प्लान करना चाहिए कि जो पानी वहाँ से आ रहा है, जो हमने वहाँ पे डैम प्लान करने हैं, मेरा ख्याल है वो हमें इमीडिएट उस पर वर्किंग कर देनी चाहिए। अदरवाइज़ ये हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे। और जो आगे हम अक्सर पढ़ते थे कि जी आखिरी टाइम पे जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, तो मेरा ख्याल है ये आखिरी टाइम भी फिर आने वाला है। उसकी वजह यह है कि पानी एक इंसान की रिक्वायरमेंट है, मुल्क की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर के बेतहाशा उसमें इवन आपका एनवायरमेंटल चेंज आ जाता है अगर आप पानी ना हो, मतलब बेतहाशा उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। तो कोई भी मुल्क जो है वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर इन्होंने कोई इस तरह का थ्रेट किया, अगर उन्होंने पानी रोकने की कोशिश की,
या इस तरह जब बारिशें हुई तो ज़ाहिर है वो एकदम से पानी के रेले इस तरह छोड़ा करेंगे तो वो इश्यूज़ आएंगे। तो हमें एज़ ए पाकिस्तानी एज़ ए हमारी जो गवर्नमेंट है इनको बड़ा हार्ड स्टांस लेना चाहिए। वैसे तो हमारी आर्मी जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, कुछ हमारे जो लोग हैं वो पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो वज़ीर हैं, स्पेशली वज़ीर दिफा ने बड़ा ही एक स्टूपिड बयान दे दिया, जिससे जो इंडियन मीडिया है वो पूरे उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में उस वीडियो को वायरल किया। उस वीडियो को हर जगह पे उन्होंने, मतलब आप पूरा सोशल मीडिया खोल लें और आप देखेंगे कहीं पे आप कोई कमेंट करते हैं तो वो हमारे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उनकी वीडियो नीचे लगा देते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह के बंदे को स्पेशली इस मौके पे, वैसे तो बेवकूफ़ियाँ मारते ही रहते हैं, लेकिन इस मौके पे मेरा ख्याल है इस तरह का बयान देना इनको नहीं बनता था। थोड़ी सी तो मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। बहरहाल ये हमारे जो इस तरह के मामला तो चलते ही रहेंगे, लेकिन हमें सीरियसली इन 3 नहरों के बचाव के लिए, इस मुआहदे के बचाव के लिए और पानी के लिए हमें एक बड़ा हार्ड स्टांस लेना चाहिए और इंडिया को बताना चाहिए ये बात कि अगर उन्होंने कुछ भी कोई इस तरह की कोई ड्रामेबाजी करने की कोशिश की तो हम बड़ा भरपूर तरीके से रिएक्ट करेंगे।